महाराज की जय हो। राजकुमार शिखंडी महाराज के दर्शन की आज्ञा चाहते हैं। बुलाओ। अभिवादन पिताश्री। आयुष्मान भव। आओ पुत्र, हमारे निकट बैठो। महाराज युधिष्ठिर का पत्र तो तुम्हें मिल ही गया होगा। जी पिताश्री। परंतु अर्जुन ने मुझे जो पत्र लिखा है उसमें भी यही लिखा है कि यदि हम सब लोग विवाह के लिए उपप्लव्य नहीं गए तो वे लोग ये समझेंगे कि हम उनके पुत्र अभिमन्यु को अपना नहीं मानते। इसलिए हम सबका वहां चलना आवश्यक है। मैं तो ये चाहता हूं कि हम अपनी पूरी सैनिक शक्ति के साथ वहां चलें। हो सकता है कि वहां ये निर्णय ले लिया जाए कि विवाह के उपरांत हम तुरंत हस्तिनापुर पर आक्रमण कर दें। मैं द्रोण की मृत्यु की प्रतीक्षा में बूढ़ा हो गया पुत्र, बूढ़ा हो गया। जो आज्ञा। मैं भी तो एक युद्ध की प्रतीक्षा कर रहा हूं पिताश्री। पुत्र, आप तो एक ही जन्म की प्रतीक्षा से थक गए पिताश्री। कभी कभी ऐसी प्रतीक्षाओं के लिए तो एक जन्म भी छोटा पड़ जाता है। जीवन स्वयं एक प्रतीक्षा है। अपने लक्ष्य की ओर भागता रहता है। यदि वो लक्ष्य सामने से हट जाए फिर जीवन दिशाहीन, अर्थहीन हो जाता है। इसलिए आप प्रतीक्षा से ना घबराइए पिताश्री। कभी कभी तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती पुत्र, और फिर तुम हमसे कितना अलग थलग रहते हो। जब मैं राजसूय यज्ञ के लिए इंद्रप्रस्थ गया था तो वहां पांडवों की बात छोड़ो, वे तो अपने हैं। गंगा पुत्र भीष्म भी तुम्हें पूछ रहे थे। उनसे मिलने के लिए तो मैं स्वयं व्याकुल हूं। परंतु आप चिंता न कीजिए पिताश्री। जैसे आपने एक विशेष लक्ष्य के लिए धृष्टद्युम्न की कामना की और वो अग्नि से उत्पन्न हुआ, वैसे ही मैं भी एक विशेष लक्ष्य के लिए अपनी चिता की राख से उत्पन्न हुआ हूं। आपने मुझे भगवान से नहीं मांगा, मैं स्वयं आपके घर आया था। और इसका अर्थ ये है कि मेरे लक्ष्य की ओर जाने वाला मार्ग कदाचित यहीं से निकलता है।